वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, और हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे। हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, हमने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है। हमने यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस की बात की जहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है और उसकी हेल्प से हमने सीवी और सीपी में रिलेशनशिप फाइंड किया। हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं जिसकी हेल्प से हम समझते हैं कि किसी भी प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी ही होता है क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब हर प्रोसेस एक अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो सारे केसेस को डिस्क्राइब कर देती है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हम यहां पर लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा पीवी रेज टू पावर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखा पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में हमने देखा पी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे पी वी रेज टू पावर कोई कोई रियल नंबर के इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यहां पर एन भी लिख सकते हैं, एन कांस्टेंट। ठीक है, एन यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट इज अ रियल नंबर, नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एन जो है कोई नंबर है, रियल नंबर है, पी वी रेज़ टू पावर एन कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारे केस को डिस्क्राइब करती है। जैसे हमने फर्स्ट केस लिया कि एन का वैल्यू 1 ले लिया। अच्छा बताओ, एन का वैल्यू 1 है मतलब पी वी रेज़ टू पावर कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट हो गया, रेज़ टू पावर 1 कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। हम कहेंगे इसे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर हम सेकंड केस देखते हैं कि एन का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया, चलो, तो यहां पर क्या हुआ? पी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पी कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर अगर P कांस्टेंट हुआ इसका मतलब ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया, मतलब ये जनरल केस है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एक जनरल केस है। अगर हम यहां पर बात करें थर्ड केस, ठीक है, जिसमें हम n का वैल्यू गामा के बराबर ले लेते हैं, तो क्या होगा बताइए? तो होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, है ना? तो होगा पीवी रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आप समझना है कि यहां पर हम फोर्थ केस देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आपको। यहां पर अगर हमने लिया पीवी, है ना, कलर हम चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर यहां पर यूज कर, पीवी रेज़ टू पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, और हमने इसका nth रूट लिया है, तो p रेज़ टू पावर 1 बाय n इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी कांस्टेंट रेज़ टू पावर 1 बाय n कांस्टेंट ही होगा, nth रूट ले लिया। ठीक है, तो और n का वैल्यू अब हमने यहां पर इंफिनिटी रखा, तो p रेज़ टू पावर 1 बाय इंफिनिटी इंटू v इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब यहां पर किसी की पावर 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0 मतलब 1, तो यहां पर v कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ केस अगर आपने n का वैल्यू इंफिनिटी ले लिया तो वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, और ये होगी आइसोकोरिक प्रोसेस। ये कौन सी होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, जहां पर डेल्टा v इक्वल टू 0 होता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये सारी प्रोसेस को बताता है। n इक्वल टू 1 तो आइसोथर्मल प्रोसेस, n इक्वल टू 0 तो आइसोबारिक प्रोसेस, n इक्वल टू गामा तो एडियाबैटिक प्रोसेस, और n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस। सारे प्रोसेस को जनरल केस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से समझना। अगर हम अब यहाँ पर बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, हमने यहाँ पर देखा पी वी रेज़ टू पावर एन, एन यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट अगर है तो डेल्टा यू जो होगा वो तो एन
CV डेल्टा T ही होता है। कोई भी प्रोसेस की बात करो, ठीक है, किसी भी प्रोसेस की बात करो आप, यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज देखते हैं, अगर हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज देखते हैं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी होता है, और इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ठीक है। तो ये है इंटरनल एनर्जी, ये हर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है तो उसके लिए भी यही होगा। पर यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें, यहाँ पर अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो डेफिनेटली अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट को सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय v रेज़ टू पावर n, और यहाँ पर प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। प्रेशर क्या है? यहाँ पर वेरिएबल प्रेशर है, और वेरिएबल प्रेशर के कारण अगर वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम V1 टू V2 ऑफ P dV विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रेट करना। ये वर्क डन का एक स्पेशल पूरा वीडियो हमने बनाया है जिसमें हम केवल वर्क डन की बात कर रहे हैं और अलग अलग टाइप की प्रोसेस के वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो वो जरूर आप देखिएगा। तो W इज इक्वल टू ये, तो वर्क डन, अब यहाँ पर V1 से V2 इंटीग्रेट करना है, किसको? प्रेशर है यहाँ पर, वॉल्यूम का फंक्शन C डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर n इंटू dV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर V ऊपर आएगा, है ना, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, C जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और V रेज़ टू पावर माइनस n हो जाएगा इंटू dV, ठीक है। तो हम यहाँ पर n रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, C तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, और लिमिट पुट करेंगे V1 से V2 पर, ठीक है। सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसे आप W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? C डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, थोड़ा सा हम इसे सिस्टमेटिकली लिखें तो हम लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाय V2 रेज़ टू पावर n माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 रेज़ टू पावर n, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टर्म क्या मिला? हमारे पास टर्म मिला C, हमारे पास टर्म मिला V रेज़ टू पावर माइनस n प्लस 1, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं V रेज़ टू पावर माइनस n इंटू V रेज़ टू पावर 1, और यहाँ पर V रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? V डिवाइडेड बाय V रेज़ टू पावर n, है ना। तो ये हम यहाँ पर रब कर देते हैं, हमने डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर लिया, पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमने लिखा है, ठीक है। अब C का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, ठीक है, और ये C डिवाइडेड बाय V2 रेज़ टू पावर n को हम लिख सकते हैं P2, और V2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, और इसको लिख सकते हैं P1, V1 ऑलरेडी प्रेजेंट था। फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट नया आ गया, सर आप ये कैसे लिख सकते हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर P2 V2 रेज़ टू पावर n जो है वो कांस्टेंट था, तो यहाँ पर अगर हम P2 की बात करें तो वो था C डिवाइडेड बाय V2 रेज़ टू पावर n, V2 रेज़ टू पावर n जो हमने ये C का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, C का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ C यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर, तो ये C डिवाइडेड बाय, ठीक है, C डिवाइडेड बाय V2 रेज़ टू पावर n जो है उसको हमने लिखा P2, और ऐसे ही C डिवाइडेड बाय V1 रेज़ टू पावर n जो है उसको हमने लिखा P1। तो ये बड़ा सिंपल हो गया। अब W इज इक्वल टू, है ना, अच्छा माइनस भी यहाँ पर था पर हमने माइनस का ऑलरेडी अंदर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस n कर दिया, तो हो गया है कंप्लीट। P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, ये है वर्क डन, ये है वर्क डन, ठीक है। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं NR T2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, मतलब NR को अगर कॉमन लेंगे तो T2 माइनस T1, और वो क्या होगा? डेल्टा T, मतलब NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, ये वर्क डन का फॉर्मूला आया,
ठीक है, दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर हमने वर्क डन की बात की कि आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हम पहले भी एडियाबैटिक प्रोसेस में देख चुके हैं और वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में भी यूज किया है, पर वो अलग चीज था, ये अलग चीज है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हीट गिवन टू दिस सिस्टम। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे हीट गिवन टू दिस सिस्टम। किसकी बात करेंगे? हीट गिवन टू दी सिस्टम। सिस्टम को कितना हीट दिया, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहां पर डेल्टा यू कितना था? वो था एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और डब्ल्यू हमने कितना फाइंड किया? एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। तो ये हो गया टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू दिस सिस्टम। कितना सिस्टम को हीट दिया हमने। ठीक है, अगर हमको स्पेसिफिक हीट की बात करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, स्पेसिफिक हीट इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, क्या होती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। केवल और केवल मैं बात बता रहा हूं आपको, जेई मेंस या नीट में ही नहीं, एडवांस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां पर डेल्टा क्यू को आप लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी, लिख सकते हैं, और इसको लिखा है आपने एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। अब क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो रहा है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कैंसिल हो रहा है। तो सी का वैल्यू हमारे पास में आया आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो याद करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, कि एक मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, को हमने एक प्रोसेस पीवी रेस्ट पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट की ऑर्डर में प्रोसेस करवाया। ठीक है, आपको इसका स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। गामा का वैल्यू कितना हो गया? 1 + 2/3 मतलब 5/3। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, है ना। ये हो जाएगा 3R डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 2R। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 होगा और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मतलब 7R/2। ठीक है, इस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट क्या होगा? 7R/2। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, ऐसे इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है और आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बात किया है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की बात की। आप सारे पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहला केस जो देखा वो कंडीशन देखा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है और वो कैसे हर टाइप की प्रोसेस के लिए यूज होती है। ठीक है, हम यहाँ पर देखा कि अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, n का वैल्यू 0 है तो क्या होगा, n का वैल्यू गामा है और n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्या होगा। दूसरा हमने यहाँ पर बात किया कि इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करेंगे और वर्क डन का फार्मूला कैसे यूज करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 हुआ इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन हुआ पॉइंट नंबर 3। तीसरा हमने यहाँ पर बात की स्पेसिफिक हीट का, इसको आप लिख सकते हैं हीट गिवन टू दिस सिस्टम, और चौथा स्पेसिफिक हीट। मतलब यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं। ठीक है, इस सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियो के बाद, डिस्क्रिप्टिव वीडियो के बाद हम एक समरी वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे चैप्टर के सारे फार्मूले और एक हम ब्रेन मैप की बात करने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो को आपको मिस नहीं करना है अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है। और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
जिसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और वो क्वेश्चन एक बार जरूर खुद से ट्राई कीजिए। उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप किसी भी क्वेश्चन के नीचे देखेंगे तो सॉल्यूशन का लिंक आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर तरीके से बच्चों का सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी डाउट उनका नहीं रहेगा, इस बात की हम श्योरिटी दे रहे हैं।